हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर का अच्छे से फायदा उठाएं। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए पहले आप उसको कवर करने की 3-4 बार उसको रिपीट करें। वीडियो लेक्चर में सबसे ज्यादा बेनिफिट ही इस चीज का है कि आप एक चीज को बार बार रिपीट करके उसको समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे डाउट सेक्शन में पूछें। चलिए, हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन पर हम आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक कर चुके थे। ठीक है जी। आगे लिखे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखिए भाई, बिल्कुल आसान चीज है डिफरेंशिएशन और बहुत काम की चीज है। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। हमने अभी तक पढ़ा dy बाई डी एक्स के बारे में, जिसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं, और इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं क्योंकि यहां पर जो बेसिकली है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहला y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। हम इसे आगे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसे हम सेकंड, थर्ड या फिर nth ऑर्डर तक इसे इसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से किसको, इसे, दिस वन। ठीक है जी। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, सो इट विल बी एफ डबल डैश एक्स, इट विल बी एफ डबल डैश एक्स, एंड दिस इज बेसिकली डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ डबल डैश एक्स। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसमें हम क्या कहेंगे, डिफरेंसेस वी हैव differentiate dy by dx again with respect to x, with respect to x. This is the second order derivative of function fx. This is the second order derivative of function fx. ठीक है जी। आई हुई बात समझ, क्लियर है? तो आगे देखिए भाई, इसके अंदर बच्चे कई बार चीजों को तरीके से नहीं समझ पाते। देखिए, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स है तो हम इसे 1 बाय में dx बाई डी वाई लिख सकते हैं। हम इसे 1 बाय में dx बाई डी वाई लिख सकते हैं। अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स है तो दिस इज 1 ओवर dx बाई डी वाई। बट डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर दिस। ठीक है जी। ये चीज गलत हो जाएगी, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो बेसिकली ये सब लिमिट का प्रोसेस है, तो आपको इतना ध्यान देखना है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल इस तरह से नहीं है। ये एक दूसरे के इस तरह से रेसिप्रोकल नहीं है, ना तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। और बेसिकली अगर मैं कहूं दिस इज ऑल्सो not true. This is not equal to 1 over d square y dx square. ये इक्वल नहीं रहते। ठीक है जी। dy by dx is equal to 1 over dx by dy, बट आगे के डेरिवेटिव सेकंड, थर्ड, उसमें ऐसा नहीं चलता। ठीक है जी। आपको ये बात याद रखनी है। तो बेसिकली डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, ठीक है जी। देखिए भाई, अगर हमें कभी y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और हमसे dx बाई डी वाई पूछा जाए तो हम dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल निकाल के काम चला सकते हैं। बट अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है
और हमसे पूछा जाए डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर कितना होगा, उस समय हम उसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। समझाते हैं हम आपको क्या कह रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमसे पूछा जाए कि dx बाई डी वाई कितना होगा, तो हम dy बाई डी एक्स निकालकर इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो बेसिकली dx बाई डी वाई कितना होगा इज 1 ओवर एफ डैश एक्स। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है और पूछा जा रहा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर ये कितना होगा, तो काफी बच्चे इसको क्या कर देते हैं, वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट इज एफ डबल डैश एक्स, और वो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। ऐसा सोचना सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो बेसिकली हम इसे निकालेंगे कैसे, ये बेसिकली क्या है, दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to y. This is double derivative of x with respect to y. तो हम इसे निकालेंगे कैसे, अब हम उसकी बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसे निकालेंगे। देखिए पर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है एंड हमें निकालना है, और आपको ये रिजल्ट याद भी रखना चाहिए जो हम अब डिराइव करेंगे। ठीक है, और हमें निकालना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, मतलब x का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी, तो देखिए किस प्रकार से इसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो कि होगा एफ डैश एक्स, और यहां से निकल सकता है डी एक्स बाई डी वाई जो कि होगा 1 बाय एफ डैश एक्स, 1 बाय एफ डैश एक्स। ठीक है जी, एंड डी एक्स बाई डी वाई से हम क्या निकालना चाहते हैं, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट अगेन बट विद रिस्पेक्ट टू वाई नाउ। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इन द राइट हैंड साइड we have this term, right? In the right hand side we have this term. Now the problem is this कि यहाँ पर वेरिएबल x था और यहाँ पर वेरिएबल हो गया y, मतलब जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल x चल रहा है लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका वेरिएबल हो गया y. Now this is a problem. तो इसके लिए हमने आपको क्या समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल पहले सेम करना चाहिए, चेन रूल भी समझाया था इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो x है वही यहाँ पर हम बना लेते हैं। So this will become 1 over f dash x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब नीचे dx बना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज क्या बन गई, अब ये बेसिकली एक फंक्शन है f, तो 1 बाय में f डैश x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, गलती मत करना जो सब करवा रहे हैं। इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, ध्यान से देखना, नीचे 1 बाय में, 1 बाय में क्या करता है, 1 बाय में एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ये चीज आ गई, चेन रूल चल रहा है। 1 बाय में एक्स कैसा डेरिवेटिव होता है, ये होता है, माइनस आगे आ जाता है, और इनटू में जब 1 बाय का काम खत्म हो चुका है, आगे कौन सा फंक्शन है, एफ डैश एक्स। ठीक है जी, तो इनटू में एफ डबल डैश एक्स, राइट, एंड इनटू में डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई क्या है, 1 ओवर एफ डैश एक्स। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर ये वाली टर्म भूल जाते हैं, इसको मत भूलना। तो ये जो डेरिवेटिव आया, तो दिस इज माइनस एफ डबल डैश एक्स ओवर एफ डैश एक्स का क्यूब। बहुत आसान है, कुछ भी समस्या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखिए हमने क्या किया है।
हमने पहले dx बाई dy निकाल ली, उसको हम रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। बस सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही रेसिप्रोकल में आ सकता है, ठीक है जी। आगे कोई भी इस तरह से डेरिवेटिव निकालना तो आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव की तरफ हम चले, बट अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना था? डिफरेंशिएट करना था जो है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट अंदर इनपुट में तो फंक्शन में वेरिएबल x है, तो हमने x बनाया यहाँ पर। तो dx एंड dx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया एलिमेंट dx से, ठीक है जी। तो ये अब ना हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म बनी जिसे हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते थे। और साथ में dx बाई dy है जो कि 1 बाय में f डैश x है। क्लियर है? तो ये चीज अब आपको ध्यान भी रखनी है कि ये डेरिवेटिव कितना होता है, ठीक है जी। आई भाई बात समझ? y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन था और उससे हमने ये डेरिवेटिव निकाल लिया। गॉट इट? आगे जाके इसका हम दोबारा यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट। अब बहुत आसान से क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करें, देन मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos ऑफ x, और आपको प्रूव करना है d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। कोशिश करें। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं जनरली। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी मेहनत होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन जब हमें हाई डेरिवेटिव की बात होती है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। खास करके जो हमारे एग्जाम सीबीएसई या फिर मेंस तक के एग्जाम में तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर एनडीए वगैरह आप कोई भी एग्जाम देते हैं। आईआईटी में कई बार कोई क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ी सी आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है जी। देखिए ध्यान से, हमें सीधा जैसे हैं हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव तक पहुंच रहे हैं तो डेरिवेटिव तो लेना ही होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये बना a cos ऑफ x माइनस b sin x। ए और बी जब इस तरह से मेंशन नहीं है तो उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x, ठीक है जी, माइनस b cos ऑफ x। डिफरेंशिएशन आप लोगों को आती होगी तो हमने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली ये जो टर्म थी यही यहाँ पर वापस से रिपीट हो गई है, ठीक है ना। ये दोनों टर्म सेम ही है, तो जो टर्म रिपीट हुई हम उसे देख सकते हैं। माइनस ए ये बेसिकली क्या है, ऑटोमेटिकली दिस इज माइनस वाई, ठीक है जी। और जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया, ठीक है। और माइनस वाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस वाई। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड वी हैव टू शो दिस। मैं इसे डबल डैश दिखा रहा हूं तो मतलब डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी, माइनस एक्स वाई डैश। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है भाई, कोशिश करें। चलिए वेलकम बैक। देखिए भी हमें डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। लेट अस ट्राई। डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव दिस, ठीक है जी। अब देखिए जब इस तरह से अपोन में फंक्शन आ जाए, तो मैं अक्सर कैसे करता हूँ, अक्सर मैं नहीं कहूँगा हर क्वेश्चन ऐसे होगा, कई बार हमें ऐसे भी रखना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले जाता हूँ जो यहाँ पे डिनोमिनेटर की टर्म होती है। तो बेसिकली ये बन जाएगा y डैश
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट रूल, क्योंकि क्वेश्चन रूल में कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। इट्स बेटर हम इसको जो है प्रोडक्ट रूल से सोल्व करें। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें क्वेश्चन रूल से ही सोल्व करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वाई और वाई डैश और इस तरह से एक्स को मिक्स नहीं कर सकते, उन्हें बिल्कुल सेपरेट ही चलाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। ठीक है जी। बट अभी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमें वाई और एक्स में जो है मिक्स फंक्शन चाहिए। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन चाहिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं चाहिए। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का डेरिवेटिव, y डैश का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में विल बिकम y डबल डैश। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरी टर्म को एज इट इज रखेंगे प्रोडक्ट रूल से। ठीक है भाई। और फिर हम दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय y डैश को एज इट इज रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है ये आप लोग अब कर सकते हैं कि डेरिवेटिव इसका क्या होगा। ये इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा। एक्चुअली ये जो रूट की टर्म है ये नीचे गई, फिर बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, जिसके कारण से माइनस 2x आएगा, और यहाँ पर भी एक 2 आएगा, वो सोचना क्यों, उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ये। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में 1 है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स। तो जो चीज आपको चाहिए थी वो एग्जैक्टली वही चीज प्रूव हो जाएगी। तो ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगी है इसमें। ठीक है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। तो स्टेप जो है उसको ध्यान दो, डिनोमिनेटर जो था हम उसको न्यूमरेटर में ले गए और फिर हमने डिफरेंशिएट किया उसको। ये चीज बहुत अच्छे क्वेश्चन में कई बार काफी काम में आती है। चलिए भाई आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड पैरामीट्रिक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई टी एंड y इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी, और आपको प्रूव करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4t क्यूब बाय टी स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब। कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई करें अच्छे से। चलिए भाई ध्यान से देखिए भाई। देखिए भाई इसमें अक्सर जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर निकालते हैं एंड डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर निकालते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब पहले क्या निकाल लेते हैं, जैसे सपोज दैट x इज इक्वल टू एफ टी है एंड y इज इक्वल टू जी टी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर निकालते हैं, जो कि होगा एफ डबल डैश टी, एंड फिर डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर निकालते हैं, जो कि होगा जी डबल डैश टी। ठीक है, और जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और उनके हिसाब से ये आंसर बन जाता है। बट ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। इस टर्म का यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब हम लिखते हैं ना, उसको जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये चीज रहती है, और इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा नहीं होता डबल डेरिवेटिव में भी आप इस तरह से ऊपर नीचे से डी टी स्क्वेयर कैंसिल करेंगे। ये तब तक वैलिड होता है जब तक सिंगल डेरिवेटिव हो। हमने भी किया था ये चीज, बट हमने सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए किया था, हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा नहीं किया। ठीक है जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से लेके आपको डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकलवाया था। उस समय आप ध्यान से देखो,
हमने इस तरह की कोई भी चीज नहीं की कि ऐसे कुछ डिवाइड वगैरह करके बन जाता है। तो ये करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने पहले तभी नहीं कराया ताकि आप इस चीज को समझ सकें। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये करना गलत है। तो इसका क्या आंसर होगा, अब हम इसको सोल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको जनरलाइज सोल्व करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। जनरलाइज जो गलत है वो मैं आपको बता दिया कि दिस इज नॉट ट्रू, ये इसका कोई मतलब नहीं है। दिस, ये जो भी हमने किया यहाँ पर, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इसका आंसर क्या है, उसको किस तरह से करना है। x जो है वो बच्चों gt है, y जो है बच्चों ft है। ठीक है जी। हमने सबसे पहले निकाला dx by dt जो कि आ गया g डैश t, यहां तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। dy by dt निकाला जो कि आ गया f डैश t। ये दोनों हमने निकाल लिए, दोनों चीजें आ गई। मुझे लगता है आप लोगों को इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव एज इट इज नहीं निकालेंगे, हम पहले ही हमें जो निकालना है हम निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो कि हो गया एफ डैश टी ओवर जी डैश टी, ये चीज होगी, राइट बच्चों। अब हम इसका निकालेंगे अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, जो कि होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डैश टी ओवर जी डैश टी। आई मेरी बात समझ? तो ये चीज हमारे पास आएगी, गॉट इट? ठीक है भाई। अब यहाँ पे वेरिएबल टी है, मगर तो यहाँ पर तो एक्स है। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वेरिएबल सेम नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो वेरिएबल को सेम बनाएंगे, लो जी वेरिएबल को सेम बना लिया। ठीक है भाई। वेरिएबल जब तक सेम नहीं होगा तो आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं चल सकता। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को सेम बना लिया, गॉट इट? तो अब हमारे पास क्या बना है बच्चों, ये जो टर्म है, अब हम टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस इज जी डैश टी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट, ऊपर एफ डबल डैश टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू जी डैश टी। क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं हम, माइनस जी डबल डैश टी इंटू एफ डैश टी, राइट? ये आ गया इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव, सॉरी इस टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है जी। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक और टर्म है, और ये टर्म क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स इज 1 ओवर जी डैश टी। सो एक जी डैश टी यहां से भी आएगा। ठीक है भाई। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें दो गलतियां करते हैं। एक तो गलती ये वाली कि इस टर्म को भूल जाके यहाँ पर सीधा ये लिख देते हैं, और दूसरी गलती तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है कि इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों से हमें बचना है और हमें सही अप्रोच की तरफ जाना है। मैथ्स में अगर आपको सही चीज पता और ये पता कि गलत क्या है, आप कभी मार ही नहीं खा सकते। आपका जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, अदरवाइज आपका आंसर ही नहीं आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी आएगा और सही भी आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर, और मैं चाहूंगा कि ये आप याद भी रखें। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नीचे ध्यान रखना क्यूब हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ठीक है भाई। तो बिल्कुल आसान चीज है, और अब मुझे लगता है जो भी हमने क्वेश्चन दिया था उससे अब आप खुद कर सकते हो। ठीक है भाई। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से उसको घर से दोबारा ट्राई करें। तो मैंने आपको डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, प्लीज नोट इट डाउन। थोड़ी मेहनत लगेगी आप लोगों की। y is equal to sin of m sin इनवर्स x, ये गिवन है।
और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 जो हम इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव माइनस एक्स y1 इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m स्क्वायर y। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, पहले आप नोट ही कर लीजिए उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स x का स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट वन, बट आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। दिस इज log ऑफ x by a plus bx and you have to prove x cube d square y by dx square मतलब डबल डेरिवेटिव, इसको हम y2 भी लिख सकते थे x and this is y1 माइनस y का स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में और जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन मेजरली जो चीज सीखने वाली थी हमने आपको बताई। आगे जाके हम इनवर्स फंक्शंस देखेंगे, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, उस समय भी हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल मतलब समझ आ गया होगा और जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं आप वो गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट लिखिए भाई। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और वो फंक्शन है दिस सम ax, this is a function of x, this is not a constant, this is a function of x, ax is a function, this is bx, cx, dx, ये सभी फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो a into x, this is not a into x, this is a function of x, ax like fx। तो बेसिकली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसके सभी एलिमेंट्स क्या है, इसके सभी एलिमेंट्स एक x के फंक्शंस हैं। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है किसी में कांस्टेंट भी हो, एक बात नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि अभी मान लेते हैं सभी जो एलिमेंट्स हैं वो x के फंक्शन है और हमें f'(x) बताना है। हमें क्या बताना है, f'(x), x का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव। तो किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिन बच्चों ने मेरे डिफरेंट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर देख लिया अभी अगर, तो उनको ये चीज आती भी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखें। है अभी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जैसे प्रोडक्ट टूल में होता है कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर होता है। हम एक बार एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी जितनी भी रो है उन्हें फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फिर हम सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी जितनी भी रो उन्हें हम फिक्स रखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो ये बना, और सेकंड रो को हम फिक्स रखते हैं लाइक दिस। ठीक है, प्लस में जैसे प्रोडक्ट रूल में होता है प्लस, वैसे यहां पर भी आता है। फिर हम क्या करेंगे, हम अब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट को फिक्स रखेंगे लाइक दिस। ठीक है जी, और इस चीज को आप जो हमने रो वाइज किया इसे आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बेसिकली 2 रो थी, तो हमने पहले एक को डिफरेंशिएट किया, एक के एलिमेंट्स को, दूसरे को फिक्स रखा, फिर दूसरे को किया, पहले को फिक्स रखा। अगर 3 होती तो आपको ये 3 ऐसे डिटर्मिनेंट बनाने होते, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड के लिए आपको ऐसा करना होता। और जो हमने ये रो के लिए किया है वो आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन में एक बार अगर रो से किया है, एक डिटर्मिनेंट में रो से किया, तो अगली में भी आपको रो से करना होगा। ठीक है जी,
और अगर कॉलम से शुरू कर दिया तो कॉलम से करो, तो वो डेरिवेटिव उस टाइम पे एक ही ऑर्डर में कंप्लीट करना होगा। ये नहीं है कि पहले में रो से कर दिया अगले में अपने कॉलम से कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। तो आप रो से कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप रो से करें। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट होती है, ठीक है जी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। 3 रो होंगी तो 3 ऐसे ऐसे डिटर्मिनेंट आएंगे। आई भी बात समझ? तो लिखें क्वेश्चन और ट्राई करें। लिखिए भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स cos of x, sin x cos of x, x minus sin x 1 cos of x 1। और आपको बताना है dy by dx। तो बहुत आसान है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और मुझे लगता है आप लोग भी खुद से कर लेंगे। कंप्लीट इट। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इसका जो आंसर है फाइनली, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है जी। 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे, 2 सीधा सीधा 0 हो जाएंगे और एक से आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। गॉट इट? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं, नोट करें। If fx equals this, fx equals this, ठीक है जी। और आपको बताना है जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ठीक है जी। कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए जैसे हमारे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है जी। उसमें अगर हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी तो हम क्या करते हैं, हम x को 0 पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है, a b c यहाँ पर मे बी इरेशनल वगैरह भी हो सकते हैं, बट अगर हम इसे फाइनली मल्टीप्लाई करके कुछ एक्सपेंड वगैरह सब कुछ करते हैं, इसमें जो भी पावर है जिस तरह से भी बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, कुछ भी हम यहाँ पर एक्सपेंशन लगा के जब इसे एक्सपेंड कर देंगे डिटर्मिनेंट को, फाइनली उसमें कुछ x की टर्म्स आएंगी और कुछ टर्म आएंगी जो कोई एक ऐसी टर्म भी आएंगी जिसमें x हो सकता है ना हो, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो वो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमें उसके अंदर x को 0 रखना होगा, ठीक है जी। उसमें हमें x को क्या रखना होगा, 0। तो हम यहाँ पर इसमें x को जब 0 रखेंगे तो हमें वही कांस्टेंट मिलेगी। तो जो कांस्टेंट टर्म है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म जो हम निकालना चाहते हैं वो क्या होगी, वो होगी f0। वो क्या होगी, f0। तो जस्ट यहाँ पर x को 0 पुट कर दो और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो, सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। आई पे बात समझ? तो ये तो है कांस्टेंट टर्म निकालने का प्रोसेस है। बट क्या करें, हमें x का कोफिशिएंट निकालना, ठीक है ना। x का क्या कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट के लिए समझो बच्चों, तो देखिए मेरे बच्चों, x के कोफिशिएंट निकालने के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई hx फंक्शन है, उसमें कुछ पॉलिनोमियल फॉर्म में ही मान लेते हैं 2 मिनट के लिए समझने के लिए, और
और इस तरह से ये है। देखिए अगर हमें an निकालना है तो हम x को 0 पुट करेंगे, बट अगर हमें an-1 निकालना मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे? हम hx को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से देखिए ध्यान से, आखिरी में ये x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो an-1 ही बच जाएगा और an का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो डेरिवेटिव लेने से x x 1 में चेंज हो गया और यहाँ पे ये कांस्टेंट ही बन गया। क्या बन गया? कांस्टेंट। तो अगर हम अब an-1 निकालना चाहते हैं तो हर टर्म में x आएगा एक्सेप्ट दिस कांस्टेंट, तो आप x को फिर से क्या कर दो? 0 कर दो। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम fx को डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, और डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद आप x को जस्ट 0 कर दें, आपको मिल जाएगी वैल्यू an-1 की। आपको मिल जाएगी वैल्यू an-1 की। आई हुई बात समझ? ठीक है जी। तो बेसिकली an-1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पहले fx को डिफरेंशिएट करें, f' में x को 0 पुट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो हमने आपसे पूछा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाए तो आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें। इससे ज्यादा जनरली नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे, और जिन्होंने मैट्रिसेस अटेंड किया है तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, और वहां पर मुझे नहीं मालूम आपने कैसे किया होगा, बट मेरे अगर आप लेक्चर को रिवाइज करें तो मेरा प्रोसेस यही रहेगा। आई हुई बात समझ? ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा। क्लास में हमने वहां पर इस चीज को नहीं बताया था, सिर्फ डिफरेंशिएशन को समझाया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से कोएफिशिएंट को निकाला जाता है। गॉट इट? चलिए, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड लिखिए भाई, लिखिए लेट अल्फा बी अ रिपीटेड रूट, let alpha be a repeated root of quadratic equation fx equal to 0. Alpha be a repeated root of quadratic equation this, and ax, bx, cx are the polynomials of degree 3, 4 and 5 respectively. Are the polynomials of degree 3, 4 and 5 respectively. Then show that this determinant is divisible by fx. This determinant is divisible by fx. और जो ये a डैश अल्फा लिखा है इसका मतलब है कि x का ax का डेरिवेटिव एट अल्फा, फर्स्ट डेरिवेटिव एट अल्फा, मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद जब हमने x को अल्फा पुट कर दिया तो दैट इज a डैश अल्फा। ठीक है जी। तो इस चीज को आपको प्रूव करना है, दिस इज डिविजिबल बाय fx। तो इसको घर से अच्छे से ट्राई करके आइएगा। बाकी बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारा डिफरेंशिएशन पर 1-2 लेक्चर और लगेंगे। मैं स्लोली करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीखें अच्छा, भले ही एक दिन में कम करें। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा आपके साथ। पिछली प्रैक्टिस शीट मैंने आपसे शेयर किया, पहले आप उसे ही ट्राई करें। ठीक है भाई, बाकी इसकी हम नेक्स्ट क्लास के बाद शेयर करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।